हे 56 इंच सीने वाले युग पुरुष, हे पुरुषोत्तम, दोबारा से कल युग में भी राम राज्य लाने वाले, हे रामावतार, हे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हे चौकीदार, पूछता है आपसे देश के बेरोजगार कि कब मिलेगा हमें रोजगार। आप तो हमेशा अपनी मन की बात करते हैं, कभी उस मन की बात में अपने मुखारविंद से इस बेरोजगारों की भी बात कर लीजिए। हम आपसे नहीं तो किससे पूछेंगे? आप तो हमसे कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूं जी, झोला लेके चल पड़ूंगा। ठीक है, आप झोला लेके निकल जाइएगा, आप झोला लेके चल जाइएगा, लेकिन हे महाशय, हे महोदय, हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे अपने मां बाप के उम्मीदों को छोड़कर? हम कहां जाएंगे अपने बाबूजी को उम्मीदों को छोड़कर, जिन्होंने अपना खेत गिरवी रख करके, अपना खेत बेच करके, अपने नमक रोटी खा करके हमें बाहर रख करके पढ़ाया, तैयारी कराया, इसी उम्मीद में कि हमारे बबुआ के नौकरी लग जाएगा तो मेरा सारा दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। हम कहां जाएंगे उस मां की उम्मीदों को छोड़ करके, जिस मां का कंगन अभी भी उस लाला के यहां रखा गया इसी उम्मीद पे कि हमारे बबुआ के नौकरी लगेगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद सुख करेंगे। अभी थोड़ा दुख काट लेते हैं, मेरा बाबू पढ़ रहा है। हम कहां जाएंगे उन लोगों को छोड़ करके, उन रिश्तेदारों को छोड़ करके जो हमसे मिलते हैं तो हर बार यही पूछते हैं, का बबुआ कुछ में रिजल्ट आई है? हम उनको क्या जवाब दें, कैसे जवाब दें कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, यहां रिजल्ट की बात कौन करे? फॉर्म भरा जाता है, यहां एग्जाम नहीं हो जाता है, एग्जाम नहीं होता है। हम युवाओं को केवल राजनीति, हम युवाओं को केवल वोट बैंक समझा जाता है। चुनाव से पहले वैकेंसी दे दिया जाता है ताकि हम युवा खुश हो जाएं और आपको प्रधानमंत्री बना दें, और आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कब एग्जाम होगा या कोई फॉर्म भी भराया था। हमारी कभी बात ही नहीं करते आप। हम कैसे उनको जवाब दें, उन रिश्तेदारों को, कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप क्या समझिएगा एक बेरोजगार का दर्द? एक 4x4 के कमरा में दाल भात चोखा खा के जीवन बिताने वाला, पूरा रूम में जीके जीएस का पोस्टर साट देने वाला, रात दिन एक करके पढ़ने वाला, किसी तरह से जीवन जीने वाला आदमी बस एक ही उम्मीद के लिए तैयारी में लगा रहता है कि एक दिन नौकरी लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके एक बार कहने से कि मैं चौकीदार हूं, आपके एक बार कहने से कि मैं भी चौकीदार हूं, हम सब ने, पूरा भारतवर्ष ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, सब लोगों ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं। लेकिन अभी पूरा देश कह रहा है मैं बेरोजगार हूं, पूरा देश कह रहा है मैं बेरोजगार हूं, हर युवा कह रहा है मैं बेरोजगार हूं। क्या इन युवाओं की आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? आपके एक आदमी के कहने से पूरा देश कहा कि मैं चौकीदार हूं, अभी पूरा देश कह रहा है मैं बेरोजगार हूं, फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं, या हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। हम क्या समझें? हे महाशय, हे यशस्वी प्रधानमंत्री, कुछ तो कीजिए हम युवाओं के लिए, नहीं तो आपका देश, भारत देश का जो यश है बाहर में, वो आपका यश धूमिल हो जाएगा और ये बेरोजगारों का देश कहलाने लगेगा। क्या आप ऐसा धब्बा लेके जीना चाहेंगे कि आप जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री के काल में हम बेरोजगार का जन्म हुआ, हम बेरोजगार युवा हुए? यह हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
आप लोग के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी यह जंग खत्म नहीं हुआ है, हमारी लड़ाई अभी चालू है और हमें अंत तक लड़ना है जब तक सारे परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ जाए। अभी हमारा टारगेट है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम, उसके लिए हम लोग कमेंट करेंगे, ट्विटर पर ट्वीट करेंगे। अभी का लक्ष्य है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। तो आप लोग से अनुरोध है कि कल शिक्षक दिवस के दिन हम शिक्षकों का आपसे बस यही तोहफा चाहिए कि कल शिक्षक दिवस के दिन सब लोग इतना ट्वीट कीजिए कि आपका ट्वीट 2 करोड़ के पार कर जाए। और इस बार का ट्वीट है आपका, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस बार का ट्वीट है #RRB एग्जाम डेट्स। यही ट्वीट करना है, #RRB एग्जाम डेट्स। ठीक है, अभी हम लोग एक लक्ष्य रखेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, फिर दूसरा लक्ष्य रखेंगे। हमारा यह आंदोलन सफल हो रहा है, हमें छोटी छोटी सफलताएं मिल रही है, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इससे नहीं जुड़े हैं। अब सभी बच्चों से अनुरोध है कि सब लोग जुड़िए और अपने शिक्षक को भी कहिए कि वो लोग भी जुड़े। ठीक है, तो कल के दिन याद रखना, भूलना नहीं, 5 सितंबर 11 बजे से कल का ट्वीट रहेगा हमारा आरआरबी एग्जाम डेट्स। ठीक है, धन्यवाद। यहीं तक रखते हैं और कहेंगे आप लोगों के लिए कि हंसते रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में, रोशन हो दुनिया में इस तरह जैसे होता है चांद सितारों के बीच में। हम जरूर जीतेंगे, हौसला रखिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।